ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतर विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। योगेश मुनि, उपस्थित जैन विद्या कार्यशाला के संभागी गण, भाइयों और बहनों, अनेक दिनों से आप लोग जैन विद्या कार्यशाला में अनेक विषयों पर सुनते आ रहे हैं। कुछ कुछ समझते भी आ रहे हैं और जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ कुछ कुछ पूछते भी आ रहे हैं। एक शब्द शायद आप लोगों से परिचित हुआ होगा, वह है कर्म। और आज का विषय है कर्म हंसावे कर्म रुलावे, कि कर्म हंसाता है और कर्म रुलाता है। समरी आप लोगों को सबको हाथ में दी गई होगी। मनुष्य का जीवन विघ्न, बाधा, दुख और विपत्तियों से भरा हुआ है। इनके आने पर हम घबरा जाते हैं, मन चंचल हो जाता है, बाहरी निमित्तों को हम दुख का प्रधान कारण समझ बैठते हैं। अतएव निमित्त कारणों को हम भला बुरा कहते हैं और कोसते हैं। ऐसी जटिल परिस्थितियों में कर्मवाद का सिद्धांत ही हमें सही मार्ग पर ला सकता है। उसका घोष है, आत्मा अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, सुख दुख उसी के कर्मों का फल है। कोई भी बाहरी शक्ति आत्मा को सुख दुख नहीं दे सकती, वह तो सिर्फ निमित्त मात्र बनती है। इस विश्वास के दृढ़ होने पर आत्मा दुख और विपत्ति के समय घबराती नहीं, वह दृढ़ता के साथ उन परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक सामना करती है। अपने दुख के लिए निमित्त कारणों को दोष नहीं देती। इसलिए कर्मवाद हमें निराशा से बचाता है, दुख सहने की शक्ति देता है, मन को शांत एवं स्थिर रखकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। अतएव जाने कर्म क्या, कितने, कर्म आत्मा का संबंध कब से कब तक, आदि आदि। तो जो मूल चीज है, आप लोग देखते हैं कि इस जगत में हर आदमी अलग अलग तरीके का है। दिखने में सारे आदमी एक जैसे हो सकते हैं, पर दिखते अलग अलग हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सबके हैं, पर सबके हाथ, पैर, नाक, कान अलग अलग हैं। रंग अलग है, नेचर अलग है, सुख अलग है, दुख अलग है, स्वभाव अलग है। पैसा किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कोई बीमार है तो कोई स्वस्थ है, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई मूर्ख है। क्यों? यदि सभी एक जगह से आए हुए होते, यदि एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट होते, एक ही डाई से सबकी कटिंग हुई होती, तो सारे एक जैसे होते। एक जैसे नहीं है। नहीं है इसका अर्थ कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन सबको अलग अलग करती है। वह तत्व क्या है? वह है कर्म। कर्म कौन करता है? फल कौन देता है? इन सबको हम जाने, उससे पहले ये जाने कि कर्म है क्या। सबसे पहले कर्म की परिभाषा जाने, उसके बाद में फिर हम आगे और बिंदुओं पर चलेंगे। कर्म की डेफिनेशन देते हुए कहा, आत्म प्रवृत्त्या कृष्ट्या तत्प्रायोग्य पुद्गला कर्म, कि आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट पुद्गलों के समूह को कर्म कहा जाता है। कर्म अजीव है, पुद्गल है, जो आत्मा की प्रवृत्ति के साथ आकृष्ट होती है और आत्मा के स्पृष्ट होती है, वह कर्म है। तो यदि वह कर्म है तो वो कर्म कितने हैं?
कितने हैं इसका उत्तर आप में से कोई दे। कर्म कितने हैं? 8। ज्यादा है कम है? 8 ही है, कम नहीं हो सकते। कर्म एक है, कर्म तो कर्म है। अब आप उसको चाहे 8 बोलो, चाहे 10 बोलो, चाहे 25 बोलो, वो आपने उसके भेद कर दिए। वस्तुतः तो कर्म एक ही है, वो कर्म है। अब कर्म का हमने भेद किया, यदि हम 2 भेद कर दें तो हम कह सकते हैं घाती कर्म, अघाती कर्म। क्यों 2 में आ जाएंगे ना सब? यदि हम कर्म का 8 भेद करते हैं तो हम कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। और यदि हम चाहें तो इसके और भेद हो सकते हैं। यह विवक्षा भेद है। तो संक्षेप में हम यूं समझ लें कि आपने जो कहा, जो आपको पता है वो ही सही है। कर्म 8 है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 8 भी सही है, ज्यादा होते तो भी सही था, क्योंकि कर्म तो एक है, उसकी हमने अलग अलग कैटेगरी कर दी। अब इस 8 कर्मों में पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये कर्म हमारे लगे कब से, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कब जन्मे, इनका क्या परिचय है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये लगे कब, आत्मा के साथ में इनका संबंध कब हुआ। तो इसका आंसर है कि कर्मों का आत्मा के साथ संबंध बहुत पहले से है। बहुत पहले से मतलब अनादि काल से है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। प्रश्न होगा कि क्या कर्म की शुरुआत नहीं है? तो जैन दर्शन कहता है कर्म की शुरुआत है। यदि हम समग्र दृष्टि से देखें कि आत्मा के कर्म कब लगे, तो उसकी कोई शुरुआत नहीं है। पर यदि हम ये पूछें कि ये कर्म कब लगा, तो उसकी शुरुआत है। जैसे हमने कोई अशुभ प्रवृत्ति की और अभी एक कर्म लगेगा, ये जो लगा इसकी शुरुआत है, ये जब खत्म होगा इसका अंत है। पर यदि समूचे कर्म की शुरुआत देखने जाएं तो आत्मा के साथ कर्म का संबंध कब हुआ, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये हमेशा से थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मा के कर्म लगते हैं। वस्तुतः आत्मा के कर्म नहीं लगते, कर्म के कर्म लगते हैं। जिस आत्मा के कर्म नहीं होता उस आत्मा के कर्म नहीं लगता। एम आई राइट? सिद्धों के कर्म लगते हैं? नहीं। तो आत्मा तो है, कर्म नहीं लगते। कर्म वही लगते हैं जिस आत्मा के पहले से कर्म है, तो वही आत्मा वो कर्म ही कर्म को खींचते हैं। तो इसलिए आत्मा के साथ कर्मों की जो शुरुआत है वो कभी नहीं है। और यदि पर्टिकुलर कर्म को देखें तो उसकी आदि है और वो आत्मा के साथ संबंध बनाती है। कर्मों का अंत है, और कर्मों का अंत पर्टिकुलर कर्म का अंत भी होता है, क्योंकि जो भी कर्म लगते हैं उनकी एक अवधि होती है कि ये कर्म इतने साल तक रहेगा, ये कर्म इतने महीने तक रहेगा, ये कर्म इतने समय तक रहेगा। वो पूरा होता है या उसे हम भोग लेते हैं तो वो कर्म हट जाते हैं। नए कर्म निरंतर बंधते रहते हैं और पुराने कर्म निरंतर झड़ते रहते हैं, और ये बिजनेस का अकाउंट ऐसे ही चलता रहता है। तो कर्म है 8, उनका संबंध कब से कब तक? जब तक हम मोक्ष न जाए तब तक। और जिस दिन हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई, मोक्ष चली गई, तो हमारा कर्मों के साथ संबंध खत्म हो जाएगा। और एक बार यदि कर्मों के साथ संबंध खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा कभी कर्मों के साथ संबंध शुरू नहीं होगा। 3 तलाक हो गए। कर्म जो 8 हैं उनके कार्य को समझें। कर्म 8 कर्मों में पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। नाम याद है आप लोगों को सबको? क्योंकि यहां पे थोकड़े काफी याद हैं। बहनों को तो कुछ ज्यादा ही कर्म काटने का शौक है, तो 25 बोल लगभग सबको याद होगा। भाइयों को पता नहीं याद है कि नहीं। 10वां बोल कर्म 8। पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म।
ज्ञानावर्णीय जो ज्ञान के आवरण दे वह ज्ञानावर्णीय कर्म है। आत्मा का स्वभाव है इसके भीतर में अनंत ज्ञान है, पर अनंत ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया, पर्दा आ गया तो हमें दिखता नहीं है। जैसे आप एक लाइट जगाएं और लाइट के आगे आपने बहुत मोटा कपड़ा या कुछ गत्ता जैसा रख दिया तो क्या लाइट बाहर आएगी? नहीं। वैसे ही जो आत्मा के ज्ञान को आवृत करता हो, ढकता हो, वह ज्ञानावर्ण कर्म के समान है। उदाहरण दिया आंख की पट्टी। हमें दिखता है सब कुछ, पर आंखों के आगे पट्टी बांध ले तो हमें दिखने में बाधा आती है। तो वैसे ही आत्मा ज्ञान नहीं कर पाती। यह ज्ञानावर्ण कर्म है, जिसके कारण कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है और किसी के बहुत रटने के बाद भी उसे ज्ञान नहीं चढ़ता। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म के समान, वह है प्रहरी। प्रहरी अर्थात सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े होते हैं और वो आपको राजा तक पहुंचने नहीं देते, मिलने नहीं देते, आपको दर्शन नहीं करने देते। आज की भाषा में कहें तो जो वॉलंटियर खड़े होते हैं गेट पे, वो रोक देते हैं, दर्शन नहीं होंगे अभी। तो वो है दर्शनावर्णीय कर्म के समान। दर्शन में जो बाधक है, आपको सत्य की प्राप्ति में बाधक है, प्रहरी के समान वह है दर्शनावर्णीय कर्म। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म है मधु लिपटी तलवार की धार के समान। कैसा कि एक तलवार जिसके शहद का लेप लगाया गया है, तो उसे यदि कोई आदमी चाटेगा तो क्या होगा? मीठा लगेगा, मीठा भी लगेगा और जीभ भी कटेगी। तो वेदनीय कर्म सुख भी देता है और दुख भी देता है, सात वेदनीय भी है, असात वेदनीय भी है। तो उसका उदाहरण दिया गया मधुलिप्त तलवार की धार के समान। चौथा है मोहनीय कर्म, मद्यपान के समान। जैसे आदमी शराब पीने के बाद में होश में नहीं रहता, उसकी विकृति आ जाती है, वैसे ही मोहनीय कर्म के कारण व्यक्ति का चित्त विभ्रम में चला जाता है। मोह का आवरण इतना होता है कि वो सही को ठीक तरीके से समझ नहीं पाता, कर नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, विकृत हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ का वेग बढ़ जाता है। पांचवा कर्म है आयुष्य कर्म, जो बेड़ी के समान है। जैसे एक आदमी बेड़ी में बंधा हुआ है, वो जब तक बेड़ी नहीं टूटे तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब तक आयुष्य पूरा न हो तब तक आयुष्य कर्म से आप मुक्त नहीं हो सकते, वो आपको इस भव में बांधे रखते हैं। छठा कर्म है चित्रकार के समान, जो है नाम कर्म। नाम कर्म, जैसे चित्रकार विभिन्न तरीके के चित्र बनाता है, काला बना दो, गोरा बना दो, छोटा बना दो, बड़ा बना दो, पतला, मोटा, जो कुछ भी, जितनी तरीके की डिजाइन या आप सैंपल देख रहे हैं यहाँ पंडाल में, ये सब नाम कर्म की करामात है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, जितने भी सैंपल हैं सब नाम कर्म के कारण है। वो चित्रकार है और उसकी प्रकृतियों के कारण हमें विभिन्न रूप मिलता है। सातवां कर्म है गोत्र। गोत्र कर्म कुंभकार के समान है, अर्थात उच्चता और नीचता, कि यदि कोई व्यक्ति उच्च कहलाता है या नीच कहलाता है तो वह गोत्र कर्म के कारण है। यदि शुभ गोत्र है तो व्यक्ति उच्च कहलाता है और अशुभ गोत्र, नीच गोत्र का बंधन है तो वो नीच कहलाता है। तो जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, उसी प्रकार से गोत्र कर्म छोटा और बड़ा, उच्च या नीच का कारक बनता है। आठवां कर्म है अंतराय कर्म, कोषाध्यक्ष के समान, ट्रेजरर, जिसमें राजा ने तो कह दिया कि भाई 2 लाख तेरे को देता हूं, लेने गया तो वो जो कोषाध्यक्ष बैठा है वो बोलता है आज नहीं, आज तो लेट हो गई, परसों आना। परसों जाता है तो बोलता है कि ये नहीं, पहले साथ में वो रुक्का लेकर के आओ। रुक्का लेकर के जाता है तो कभी कुछ टालता रहता है। तो भले ही आपके पास में आदेश हो पर आपको वो चीज नहीं मिलती। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो गवर्नमेंट ऑफिसर के समान आप वहां चक्कर काटते रहो सारे पेपर लेकर के, पर वो कुछ ना कुछ कमी निकाल करके आपका काम टालता रहेगा।
तो ये जो कोषाध्यक्ष के समान है, ये हमारा अंतराय कर्म है। कर्म कटे हैं, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है कि हमें ज्ञान मिल सकता है, पर अंतराय आएगा तो आपके क्लास की छुट्टी हो जाएगी। किसी कारण से आप जाओगे तो मास्टर नहीं आएगा, किसी कारण से चले गए, बीमार हो गए, पढ़ नहीं पाए, कोई ना कोई कारण से अंतराय लगता है, बाधा आती है, वह है अंतराय कर्म। तो ये 8 कर्मों के जो दृष्टांत हैं वो आपको मेरे ख्याल से कुछ समझ में आए होंगे। इसके बाद दिया है कर्म के प्रकार। ये एक्चुअली कर्म के प्रकार न होके इसे कर्म बंध के प्रकार कहें तो ज्यादा सुंदर रहेगा कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, जिन कर्मों का हमारे बंधन होता है वे कर्म के 4 तरीके के काम हो जाते हैं, या 4 तरीके की कैटेगरी उनकी है। एक तो है प्रकृति, उस कर्म का स्वभाव क्या है। कर्म तो एक कर्म बंधा है, वो क्या देगा, आपको सुख देगा, दुख देगा, ज्ञान में आवरण करेगा, अंतराय देगा, मोहनीय होगा कि क्या होगा, वो जो उसका नेचर है वह है प्रकृति। दूसरा है स्थिति। स्थिति अर्थात ड्यूरेशन, कि ये जो कर्म बंधा है ये कितने समय तक रहेगा, 1 साल, 2 साल, 1 करोड़ सागर, पल्योपम, या कितना, इसका कालमान कितना है, वह है स्थिति। तीसरा है अनुभाग, अर्थात इसकी डेंसिटी क्या है, रस कैसा है। जो कर्म बंधा है वो हल्का है, चिकना है, ज्यादा गाढ़ा बंधा हुआ है, या ऐसा है कि जिसे थोड़ी सी मेहनत करके हम हटा सकते हैं, या ऐसा है कि इसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, कितना गहरा है, वह है अनुभाग। और चौथा है प्रदेश, दैट इज क्वांटिटी, कि जो प्रदेश है वह कितने परमाणु हमारे कर्म के हमारे साथ स्पृष्ट हुए हैं, बंधे हैं, वह है प्रदेश। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो ये कर्मों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया कि आप जान जाएं जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन है, कैसा है, क्या उसका लक्षण है, क्या स्वरूप है, क्या काम है, इनको तो जाना। अब जो मूल विषय है कि कर्म हंसावे कर्म रुलावे, कि कर्म हंसाता है और कर्म रुलाता है। जब जब हमारे सामने कोई परिस्थिति पैदा होती है तो हम उसका दोष तात्कालिक परिस्थिति को देते हैं। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया तो आप क्या कहेंगे, उसने मेरे पर आरोप लगाया। यहां पे यदि हम इतना सा समझ लें कि उसने जो आरोप लगाया है वो निमित्त है, मूल कारण वो नहीं है। मूल कारण तो हमारा कर्म है। पूर्व जन्मों में हमने ऐसा कोई कर्म किया होगा, या इस जन्म में हमने ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसके कारण से मेरे ऊपर ये आरोप आया है। लगाने वाला तो निमित्त है। यदि क नहीं लगाता तो हो सकता है ख लगा देता। तो क पे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। यदि गुस्सा करने का या सोचने का, दोष देने का कोई पात्र है तो वो आप खुद हैं। आपने जैसा किया वैसा फल आपको मिल रहा है। आप कर्म तो करते हैं अच्छा, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलेगा। कर्म तो करते हैं बुरा और फल चाहिए अच्छा, ये तो नहीं होगा। ऐसा होता तो फिर आंख का पेड़ बोते और आम के फल लग जाते। ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा भी है, मक्खन खातिर नीर बिलोता, नहीं मिलने पर तू है रोता। दूध बिना मक्खन हाथ कैसे आएगा, जैसा तू करेगा वैसा फल पाएगा। आंख बीज बोके आम कैसे खाएगा, जैसा तू करेगा वैसा फल पाएगा। कोई सोचता है कि आग का बीज बोऊं और उसमें से आम निकल जाए, ये नहीं हो सकता। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कर्म तो मैं करूं पर फल किसी दूसरे को मिल जाए, अच्छे नहीं बुरे वाले। अच्छे वाले तो सामायिक वो करे और फल मुझे मिल जाए, ये भी नहीं होगा। जो कर्म करेगा उसी को उसका फल मिलेगा।
यदि कोई सोचे कि जैसे एग्जाम्पल ले लें आप, बहुत स्थूल उदाहरण है, आप लोगों के पास में लगभग 99.9 के पास में मोबाइल फोन है और उसका एक नंबर है। आप सोचें कि फोन तो इस नंबर पे करूं और घंटी पड़ोसी की बजे, वो होगा क्या? नहीं होगा। जो नंबर डायल किया उसी की घंटी बजेगी। तो जिसने कर्म किया है उसको ही फल मिलेगा। आप पूछेंगे कि कर्म, अब कर्म को क्या पता कि मैंने किया कि इसने किया या फल मिलना है, मेरे बजाय थोड़ा सा इधर सिरक जाए। तो घंटी आपके मोबाइल की क्यों बजती है, पड़ोसी की क्यों नहीं बजती? जब एक मोबाइल की तरंगे भी इतना समझती है कि कौन सी घंटी कहां पे करनी है, तो कर्म वो भी समझते हैं। जैसे हजारों गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान जाता है, वैसे ही कर्म भी हजारों लोगों के बीच में जो करता है उसके पीछे पहुंच जाता है। तो कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। बहुत से लोग बिजनेस में धंधे करते हैं, सही गलत सब तरीके के करते हैं। क्यों करते हैं? परिवार के लिए। पर जिस समय में कर्म भोगना होता है उस समय में ये कोई काम नहीं आने वाले। जिन जिनको रोटी खिलाई है वो कोई नहीं आने वाले, जिनको कपड़ा दिया वो कोई काम नहीं आने वाले। वाल्मीकि की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। किन किन ने सुन रखी है? 1 2 3 4 5 6। तो जिन जिन ने सुन रखी है, जो नहीं सुन रखी है उनको कृपया सुना दें जब भी टाइम मिले। वाल्मीकि की घटना स्पष्ट है कि जिस समय में कर्म का फल भोगना होगा तो बंटाने के लिए कोई पास नहीं आएगा। अनाथी मुनि जिस समय तकलीफ पा रहे थे तो सब जन उसके आसपास बैठे थे, पर उसके दर्द को कोई बंटा नहीं सकता। इसलिए कहा न तस्य दुखम विभयंती नाइयो नमित्त वग्गान सुयान बंधवा एको स्वयं पच्चन होई दुखम कट्टारमेवम अनुजाई कम्मम। कि जो दुख है उसे कोई भी बंटा नहीं सकता, चाहे वो परिवार वाले हो, नमित्त वग्गा, चाहे वो मित्र हो, चाहे बेटे हो या बांधव हो, भाई हो, कोई भी उसे बंटा नहीं सकता। जिसने किया है उसी को उस दुख को भोगना पड़ता है। कर्म है वो कर्ता का अनुगमन करती है। तो कर्म बहुत बलवान है। हम सोचें कि कर्म हम कर लें, जिस समय फल आएगा उस समय देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो उस समय आपका जोर नहीं चलेगा। कर्म का जोर चलेगा और कर्म सबसे पहले इफेक्ट डालेगी बुद्धि पे। बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपका डिसीजन गलत होगा। बिजनेस में घाटा कैसे लगता है? कर्म क्या करता है? कर्म पैसा पड़ा उसको गायब नहीं कर देता है। कर्म आपकी बुद्धि पे फर्क डालेगा। आप बिजनेस में एक डिसीजन ऐसा लेंगे कि 10 लाख का घाटा हो जाएगा और वो आपको फल मिल गया। तो बुद्धि जब विकृत हो जाएगी तो आपको फल भी बुरा मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म भी बुरे हो जाएंगे, आचरण भी बुरे हो जाएंगे, तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। इसलिए कर्म बलवान है, बहुत बलवान है। इतना बलवान है कि 5 पांडव जो महाबलवान थे उनको भी 12 वर्ष तक वन वन में भटकना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र, उसे अपने बेटे की चिता के लिए भी वहां पे शमशान में नौकरी करनी पड़ी। राजा राम, जिसे 14 साल का वनवास मिला। भगवान महावीर, जिनको इतने उपसर्ग हुए। भगवान ऋषभ, जिन्हें 1 साल तक भूखा रहना पड़ा। तो जब कर्म उन लोगों को नहीं छोड़ा तो क्या आपको छोड़ देगा? अरे भाई, आप किस खेत की मूली हो? आपका नंबर तो पहले लगेगा, वो लोगों का तो लगा है। पर यदि हम यही सोच लें कि कर्म बलवान है तो क्या करना चाहिए? सरेंडर हो जाना चाहिए। हैंड्स अप, तुम जो करो वो सही, मेरा तो कुछ जोर नहीं चलता। तो कर्म हावी हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत मानना कि कर्म बलवान है। कहीं पे कर्म बलवान है और कहीं पे कर्ता बलवान है। कर्म बलवान है, पर यदि आपने पुरुषार्थ किया, आपने धर्म किया, तो आप कर्म को काट सकते हैं। जो आप लोगों ने 9 तत्वों में अभी निर्जरा का भेद सुना होगा, मुझे नहीं
दिन पुरानी बात याद है या नहीं, लोगों को कल का खाया हुआ याद नहीं रहता तो परसों की क्लास कहाँ से याद रहेगी। पर खैर, यदि निर्जरा को जानते हो तो निर्जरा के 12 भेद हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, आगे याद है। भाइयों में से तो वो इकलौता ही होगा शायद, नहीं? ठीक है। तो निर्जय के जो 12 भेद हैं वो कर्म को काटने का साधन है। पहले तो ये ध्यान दें कि कर्म आए नहीं, और जो है उनको रोके, संवर करे, आने का रास्ता बंद करे, फिर निर्जरा की बुहारी से साफ करे, तो आपके कर्म हल्के होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप कर्म पे हावी हो जाएंगे और कर्म बलवान नहीं रहेंगे, वो कमजोर हो जाएंगे। और आप कुछ नहीं करेंगे तो कर्म बलवान हो जाएगा। कभी कभी आदमी पूछता है कि पूछ किसकी है। जैसे बिजनेस वाले यदि समझे कि पैसा देने वाले की पूछ है कि लेने वाले की पूछ है, जो फाइनेंस करता है, पैसा देता है ब्याज पे, उसकी ज्यादा पूछ है या जो लेता है उसकी ज्यादा पूछ है? बताएं। सब यहां तो ब्याज वाले ही हैं। देने वाले की, देने के बाद वो रोज लेने वाले को पूछता है, भैया तुम कब चुका रहे हो? वो नजर ही नहीं आता। रोज उसके चक्कर काटो, फोन करो, कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा, वो बलवान हो जाता है। जिसके हाथ में आ गया वो बलवान है। तो कभी देने वाला बलवान है, कभी लेने वाला बलवान है। जब तक मुझे नहीं मिला तब तक तो आपको पूछ रहा था कि ये चीज दे दो, और दे दी, उसके बाद अब आप पूछते रहो कि भैया वापस कब दे रहे हो। तो कर्म भी बलवान है, कर्ता भी बलवान है। यदि कर्ता बलवान होगा तो कर्म अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम कर्म को काट सकेंगे और इस स्थिति में ले आएंगे कि कर्म हमें न हंसाएगा न रुलाएगा, कर्म रहेगा ही नहीं। हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, और जिस दिन हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पा लेंगे उस दिन हमें कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना है। और कर्म तब तक ही देते हैं कि जब तक हम कर्म के अनुसार चलते हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, कर्म को बदलें, तो कर्म ऐसे हैं कि उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि कर्मों को हम चाहें तो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं: बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, उपशम, निदत्ति, निकाचना। सारी बातें मैं बता दूंगा तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ जिसे बोलते ना ट्रेलर दे रहा हूं कि कर्मवाद की कार्यशाला होगी, उसमें इन सब के विषय में चर्चा की जाएगी, तो विस्तृत जानकारी तो आपको वहां मिलेगी। पर हम कर्म को बदल सकते हैं। अच्छे कर्म के द्वारा बुरे कर्म को बिना भोगे काट सकते हैं। इस तरीके की अनेक छूटें भी आपको दी गई है कि यदि आपने किसी कारण से बुरा कर्म कर भी लिया है तो बंधुओं कोई बात नहीं, इसका रास्ता है। आप अच्छे कर्म करें तो उन बुरे कर्मों के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। कर्म हंसाता है, कर्म रुलाता है। आप सभी हंसते हैं कर्म के कारण, रोते हैं कर्म के कारण, तो कुछ ऐसा कर्म करें कि ये कर्म आपको न हंसाए न रुलाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं सोचता हूँ कि कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए रखूँ तो ज़्यादा ठीक होगा। ओम अरहम।